ओम अथर्ववेदाय नमः। श्री अथर्ववेद भाग 2 20वां कांड सूक्त 101। हे सर्वज्ञाता अग्निदेव, आप यज्ञ के विशेषज्ञ हैं। समस्त देव शक्तियों को संतुष्ट करने की समर्थ्य रखते हैं। आप यज्ञ की विधि व्यवस्था के स्वामी हैं। ऐसे समर्थ आपको देवदूत रूप में हम स्वीकार करते हैं। प्रजापालक देवों तक हवि पहुंचाने वाले, परम प्रिय कुशल नेतृत्व प्रदान करने वाले हे अग्निदेव, हम याजक गण हवनीय मंत्रों से आपको सदा बुलाते हैं। हे स्तुति अग्निदेव, आप अरणि मंथन से उत्पन्न हुए हैं। विस्तृत कुशाओं पर बैठे हुए यजमान पर अनुग्रह करते हैं हेतु आप यज्ञ की हवि ग्रहण करने वाले देवताओं को इस यज्ञ में बुलाएं। सूक्त 102। स्तुत्य प्रणम्य अंधकार नाशन दर्शनीय और शक्तिशाली ही अग्निदेव, आप आहुतियों द्वारा भली प्रकार प्रज्वलित तथा संवर्धित किए जाते हैं। बलशाली अश्व जैसे राजा के वाहन को खींच कर ले जाते हैं, उसी प्रकार अग्निदेव देवताओं तक हवि पहुंचाते हैं। उत्तम प्रकार से प्रदीप्त होते हुए अग्निदेव यजमान की स्तुतियों को प्राप्त करें। हे अग्नि, घृतादि युक्त हवि प्रदान करने वाले हम शक्तिशाली, तेजस्वी और महान आपको प्रदीप्त करते हैं। सूक्त 103। हे स्तोताओ, विस्तृत विकराल ज्वालाओं वाले अग्निदेव की स्तुति करो। उद्गातागण उन प्रसिद्ध अग्निदेव से धन तथा श्रेष्ठ प्रकाश युक्त आवास प्राप्ति हेतु प्रार्थना करते हैं। हे अग्निदेव, आप देवों को बुलाने वाले हैं। हमारी प्रार्थना सुनकर अपनी अग्नियों यानी विशिष्ट शक्तियों सहित यहाँ पधारें। हे पूज्य अग्निदेव, अर्धवर्यु के द्वारा प्रदत्त आसन पर आपके प्रतिष्ठित होने पर हम आपका पूजन करें। बल से उत्पन्न सर्वत्र गमनशील हे अग्निदेव, आप इस हविष्यान्न पहुँचाने के लिए ये हवि पात्र सक्रिय हैं। शक्ति का ह्रास रोकने वाले अभिष्ट दाता तेजस्वी ज्वालाओं से युक्त आपकी हम यज्ञ स्थल पर प्रार्थना करते हैं। सूक्त 104। हे ऐश्वर्यवान इंद्रदेव, हमारी स्तुतियाँ आपकी कीर्ति को बढ़ाएं। अग्नि के समान प्रखर पवित्रता तमा और विद्वान साधक स्तोत्रों द्वारा आपकी प्रार्थना करते हैं। ये इंद्रदेव हजारों ऋषियों के स्तुति बल को पाकर प्रख्यात और समुद्र की तरह विस्तृत हुए हैं। इनकी सत्यनिष्ठा और शक्ति प्रसिद्ध है। यज्ञों में स्तोत्र गान करते हुए इनका सम्मान किया जाता है। संग्राम में रक्षा के लिए बुलाने योग्य वृत्रहंत्रा दुष्ट धनुष की श्रेष्ठ प्रत्यंचा के समान उत्तम मंत्रों से स्तुत्य है इंद्रदेव, हमारे तीनों सवनों एवं स्तोत्रों को आप सुशोभित करें। हे इंद्रदेव, आप सर्वप्रथम धनदाता हैं, ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं। आपसे हम पराक्रमी एवं श्रेष्ठ संतानों की कामना करते हैं। सूक्त 105। हे इंद्रदेव, आप संग्राम में शत्रुओं को पराजित करने वाले हैं। सबके जन्मदाता, आप पालन न करने वालों एवं असुरों को नष्ट करने वाले हैं। हे इंद्रदेव, जिस प्रकार माता पिता अपने शिशु की रक्षा में तत्पर रहते हैं, आकाश और पृथ्वी उसी प्रकार शत्रु संहारक आपके बलों के संरक्षक होते हैं। जब आप वृत्रासुर का वध करते हैं, तब आपके क्रोध के समक्ष युद्ध के लिए तत्पर शत्रु पक्ष कमजोर पड़ जाता है। हे साधको, शत्रु संहारक सर्व प्रेरक वेगवान यज्ञ स्थल पर जाने वाले उत्तम रथी, अहिंसनीय जल वृष्टि करने वाले तथा अजर अमर इंद्रदेव का अपने संरक्षण के लिए आवाहन करो। मानवों के अधिपति वेगवान शत्रु सेना का संहारक वृत्रहंता इंद्रदेव श्रेष्ठ इंद्रदेव की हम स्तुति करते हैं। हे साधको, अपनी रक्षा के लिए इन देवराज इंद्र की उपासना करो, जिनके संरक्षण में देवत्व की रक्षा एवं असुरता के विनाश की दोहरी शक्ति है। वे इंद्रदेव सूर्य के समान तेजस्वी वज्र को हाथ में धारण करते हैं। सूक्त 106। हे इंद्र, हमारी प्रार्थनाएं आपके शौर्य, सामर्थ्य, कुशलता, पराक्रम और श्रेष्ठ वज्र को तेजस्वी बनाती हैं। हे इंद्रदेव, अंतरिक्ष से आपकी शक्ति सामर्थ्य का और पृथ्वी से आपके यशस्वी स्वरूप का विस्तार है। जल प्रवाह और पर्वत आपको अपने अधिपति मानकर आपके पास पहुंचते हैं। इंद्र आदि देवों की सामर्थ्य का भंडार आकाश में है। पृथ्वी पर इनका प्रत्यक्ष प्रयोग होने से यहाँ उनका यशस्वी स्वरूप प्रकट होता है। सामर्थ्य प्राप्ति के लिए अंतरिक्षीय सूक्ष्म प्रभावों को धारण करने तथा यश प्राप्ति के लिए उनके प्रत्यक्ष सदुपयोग की विद्या मनुष्यों को भी अपने अंदर विकसित करनी पड़ती है। हे इंद्रदेव, महान आश्रयदाता मान करके विष्णु, मित्र और वरुण आदि देवता आपका स्तुति गान करते हैं। मर्दगणों के बल से आप हर्षित होते हैं। सूक्त 107। समस्त प्रजाएं उग्र इंद्रदेव के प्रति नमन पूर्वक उसी प्रकार आकर्षित होती हैं जैसे सभी नदियां समुद्र में मिलने के लिए वेग से जाती हैं।
इंद्रदेव का वह ओजस बल अत्यंत प्रभावयुक्त है जिससे वे द्युलोक से पृथ्वी लोक तक आवरण के समान फैलकर सुरक्षा करते हैं। संसार को भयभीत करने वाले वृत्रासुर के सिर को शक्ति संपन्न इंद्रदेव ने अपने तीक्ष्ण प्रहार वाले वज्र से अलग कर दिया। संसार का कारणभूत ब्रह्म स्वयं ही सब लोकों में प्रकाश रूप में संव्याप्त हुआ, जिससे प्रचंड तेजस्वी बल से युक्त इंद्रदेव देव का प्रकट्य हुआ, जिनके प्रकट होते ही शत्रु नष्ट हो जाते हैं। उन्हें देखकर सभी प्राणी हर्षित हो उठते हैं। अपनी सामर्थ्य से वृद्धि को प्राप्त हुए अनंत शक्तियों से युक्त दुष्टों के शत्रु इंद्रदेव शत्रुओं के अंतःकरण में भय उत्पन्न करते हैं। वे सभी चर अचर प्राणियों को संचालित करते हैं। ऐसे देव की हम याजकगण सम्मिलित रूप से एक साथ स्तुति करके उन्हें तथा स्वयं को आनंदित करते हैं। हे इंद्रदेव, सभी यजमान आपके लिए ही अनुष्ठान करते हैं। जब यजमान विवाह उपरांत 2 तथा 1 संतान के बाद 3 होते हैं, प्रिय लगने वाले संतान को प्रिय धन या गुणों से युक्त करें। बाद में इस प्रिय संतान को पुत्र पौत्रादि की मधुरता से युक्त करें। कभी पराजित न होने वाले हे इंद्रदेव, युद्धों में आप सदैव अपने पराक्रम से धन संपदाओं पर विजय प्राप्त करते हैं। ब्रह्मनिष्ठ साधक ऐसे अवसरों पर आपकी स्तुति करते हैं। आप स्तोताओं को तेजस्विता प्रदान करें, दुस्साहसी असुर कभी आपको पराभूत न कर सकें। हे इंद्रदेव, आपके सहयोग से हम रणभूमि में दुष्ट शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं। युद्ध की इच्छा से प्रेरित अनेक शत्रुओं पर हम दृष्टि रखते हैं। आपके वज्र आदि आयुधों को हम स्तोत्रों द्वारा प्रोत्साहित करते हैं। स्तुति मंत्रों से हम आपकी तेजस्वी को तीक्ष्ण करते हैं। हे इंद्रदेव, आप जिस यजमान के घर में हवि रूप अन्न से परितृप्त होते हैं उसे दिव्य और भौतिक संपदाएं प्रदान करते हैं। समस्त प्राणियों के निर्माता गतिशील द्युलोक और पृथ्वीलोक को आप ही सुस्थिर करते हैं। उस समय आपको अनेक कार्यों का निर्वहन करना पड़ता है। स्तुति विभिन्न स्वरूपों वाले दीप्तिमान सर्वेश्वर और सर्वश्रेष्ठ इंद्रदेव की हम स्तुति करते हैं। वे अपनी सामर्थ्य से आसुरी वृत्तियों का विनाश करें तथा पृथ्वी पर यज्ञीय प्रतिमानों को प्रतिष्ठित करें। ऋषियों में श्रेष्ठ और स्वरलोक के आकांक्षी बृहद आकाश तक गति वाले ऋषि इंद्रदेव को सुख प्रदान करने के लिए ही इन वैदिक मंत्रों का पाठ करते हैं। हे तेजस्वी दीप्तिमान इंद्रदेव, विशाल पर्वतों को हटाते हुए तथा शत्रु परियों के साथ सभी द्वारों के उद्घाटक हैं। ऋचो अक्षरे परमे व्योमन के अनुसार वेद मंत्र परम व्योम अथवा बृहदाकाश में रहते हैं। ऋषि अपनी परिष्कृत चेतना द्वारा वहाँ से उन्हें अवतरित करते हैं, इसलिए बृहदीव नाम ये गुण वाले ऋषि द्वारा मंत्रपाठ की आशा की गई है। अर्थर्वा ऋषि के पुत्र महाप्राज्ञ बृहदीव ने इंद्रदेव के लिए अपनी बृहद स्तुतियों का उच्चारण किया। माता सदृश भूमि पर उत्पन्न पवित्र नदियाँ पारस्परिक भगिनी तुल्य स्नेह से जल प्रवाहित करती हैं तथा अन्न बल से लोगों का कल्याण करती हैं। वीर पराक्रमी पूजनीय तेजस्वी प्रकाश किरणों से संपन्न सभी दिशाओं को प्रकाशित करने वाले तथा अंधकार को दूर करने वाले सूर्यदेव समस्त पापों को विनष्ट कर डालते हैं। जंगम स्थावर जगत के आत्मा रूप सूर्यदेव दैवी शक्तियों के अद्भुत तेज के समूह सहित उदित हो गए हैं। मित्र वरुण आदि के चक्षु रूप इन सूर्यदेव ने उदय होते ही द्युलोक पृथ्वी लोक तथा अंतरिक्ष को अपने तेज से भर दिया है। प्रथम दीप्तिमान और तेजस्विता युक्त देवी उषा के पीछे सूर्यदेव उसी प्रकार अनुगमन करते हैं जिस प्रकार पुरुष नारी का अनुगमन करते हैं। जहाँ देवत्व के उच्च लक्ष्य पाने के लिए साधक यज्ञ आदि श्रेष्ठ कर्म संपन्न करते हैं, वहाँ उन साधकों एवं कल्याणकारी यज्ञीय कर्मों को सूर्यदेव अपने प्रकाश से प्रकाशित करते हैं। सूक्त 108 अनेक कार्यों के संपादन करना ज्ञानी हे इंद्रदेव, आप हमें शक्ति एवं ऐश्वर्य से परिपूर्ण करें तथा शत्रुओं को जीतने वाला पुत्र भी प्रदान करें। सबको आश्रय देने वाले सत्कर्मा हे इंद्रदेव, आप पिता तुल्य पालन करने वाले और माता तुल्य धारण करने वाले हैं। हम आपके पास सुख मांगने के लिए आते हैं। असंख्यों द्वारा स्तुति बलवान प्रशंसित शक्तिशाली हे इंद्रदेव, हम आपकी स्तुति करते हुए कामना करते हैं कि हमें उत्तम तेजस्वी सामर्थ्य प्रदान करें। सूक्त 109 भक्तों पर कृपा दृष्टि करने वाले इंद्र सूर्य के देवों के साथ गौएं आनंदपूर्वक शोभायमान हैं। वे भूमि पर स्वराज्य की मर्यादा के अनुरूप उत्पन्न सुस्वाद मधुर रस का पान करती हैं। इंद्रदेव सूर्य का स्पर्श करने वाली धवल गौएं किरणें दूध पोषण प्रदान करती हैं तथा उनके वज्र को प्रेरणा देती हुई स्वराज्य में ही रहती हैं। ज्ञान युक्त वे किरणें इंद्रदेव के प्रभाव का पूजन करती हैं। पूर्व में हो चुके को समझने वाली वे किरणें इंद्रदेव द्वारा
पहले किए गए कार्यों का स्मरण दिलाती हैं और स्वराज्य के अनुशासन में ही रहती हैं। इस सूक्त की उक्त 3 ऋचाओं में इंद्र की किरणों यानी प्रतिभाओं के लिए स्वराज्य अपने राज्य में मर्यादित 3 क्रियात्मक अनुशासनों का उल्लेख किया गया है। नंबर 1, स्वराज्य के अनुरूप मधुर रसों का पान करें, औसत नागरिकों के स्तर के अनुरूप ही निर्वाह के साधन स्वीकार करें। नंबर 2, इंद्र को पुष्ट बनाने वाले अपराधियों के लिए दंड व्यवस्था को प्रभावपूर्ण बनाएं। नंबर 3, व्यवस्थाओं की प्रशंसा करते हुए पूर्व की जा चुकी व्यवस्थाओं का स्मरण दिलाकर जन जन को नैष्ठिक बनाएं। सूक्त 110। हम स्तोतागण स्तुतियों द्वारा इंद्रदेव के निमित्त निकाले गए आनंदमयी प्रकृति वाले दिव्य सोमरस की प्रशंसा करते हैं। उन कांतिमान इंद्रदेव का हम सोम यज्ञ में आह्वान करते हैं, जिनकी स्तुति यज्ञ के 7वां ऋत्विज करते हैं। प्रेरणादायी उत्साह बढ़ाने वाले 3 चरणों में संपन्न होने वाले यज्ञ का विस्तार देवगण करते रहते हैं। साधक गण उस यज्ञ की प्रशंसा करते हैं। यज्ञ के 3 चरण प्रयाज, याज और अनुयाज होते हैं। प्रयाज से साधना द्वारा यजन के लिए उपयुक्त वातावरण तथा व्यवस्था बनने का विधान है। यजन में भावना पूर्वक तप साधना युक्त आहुतियाँ दी जाती है। अनुयाज में यज्ञ से उत्पन्न ऊर्जा का जनहितार्थ सुनियोजन किया जाता है। इति श्री अथर्ववेदाय नमः। ओम।